और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। कमलनाथ के इन आरोपों के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम सिंह चौधरी ने मौत के आंकड़े जारी किए। प्रभु राम सिंह चौधरी का दावा है कि कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से लगभग 7300 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो तीसरी लहर और ब्लैक फंगस के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का पीक भले ही अब खत्म होने की ओर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना पर सियासत जारी है। और कोरोना और इसकी सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कोरोना पर मैं अपडेट जानना चाहूंगा। कोरोना का जो अचानक से कमी आई है, बहुत कम अब मामले सामने आ रहे हैं, क्या मानेंगे आप, किस वजह से ये कमी आई है? कोरोना अप्रैल के शुरुआत में काफी तेजी के साथ में बढ़ रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक रणनीति बनाई। रणनीति के तहत सारे मंत्रिमंडल के साथियों को, सारे प्रशासन के अधिकारियों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को इस अभियान में जोड़ा। और आज तक की स्थिति में हम ये कहें कि ग्राम लेवल तक जो ग्राम की कोरोना मैनेजमेंट कमेटी ये उन्होंने बनाई, ब्लॉक लेवल पर बनाई, किल कोरोना अभियान चलाया, लगातार प्रयास किए। जो होम आइसोलेशन में थे उनको मेडिसिन, उनके घर पे मेडिसिन किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, उनका 2 बार दिन में बातचीत की। और जहां बेड हमारे कम थे, उन बेड की कैपेसिटी, ऑक्सीजन की उपलब्धता की लिए लगातार प्रयास किए। जो लिक्विड ऑक्सीजन अन्य प्रदेशों से आती थी उसको सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और इवन हवाई मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेजा गया और ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। नए ऑक्सीजन के संयंत्र प्लांट लगाने के लिए भी आदेश दिए गए, जिसका भी काम चल रहा है। और जो किल कोरोना अभियान चलाया, डोर टू डोर सर्वे किया, जो सस्पेक्टेड केस थे या जिनके जुकाम के, सर्दी के, बुखार के लोग थे, उन सबको घर घर जाकर आइडेंटिफाइड किया, उनको मेडिसिन के किट दिए, उनको अगर आइसोलेशन की आवश्यकता थी तो आइसोलेट उनको करा गया। तो ये लगातार प्रयास किए गए। जो घरों में लोग रह रहे थे होम आइसोलेशन में, उन्हें योग से निरोग उनको कार्यक्रम चलाया गया। लगातार ऐसे प्रयास किए और जो हमारा जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिससे संक्रमण की चेन को भी तोड़ा गया। ये सब प्रयासों का नतीजा है कि आज हम लगातार प्रदेश में संक्रमण की जो दर थी वो भी काफी कम हुई है। आज हम ये कहें कि 5.5% के आसपास है पॉजिटिव, और रिकवरी जो थी हमारी लगातार बढ़ती रही। आज 90% से अधिक रिकवरी का रेट है। और जहां केस पॉजिटिव आए उससे कहीं ज्यादा दुगनी आज स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम आज इस संक्रमण को रोकने के लिए जो प्रयास जारी हैं, युद्ध स्तर पर मुख्यमंत्री जी लगातार एक दिन में 10, 15, 20 जिलों से बातचीत कर रहे हैं और संक्रमण को खत्म करने का, यहाँ से संक्रमण मुक्त करने सर, एक नई चुनौती और आ गई है ब्लैक फंगस की, और व्हाइट फंगस ने भी देश में एंट्री कर ली है। पटना में 5 केस मिले हैं। तीसरी लहर की भी बात की जा रही है। तो तमाम नई चुनौतियां भी आगे सरकार के पास और हैं। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ब्लैक फंगस में हमने देखा कि फिर से इंजेक्शन की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर दिखाई दे रही है। चुनौतियां सामने थी, चुनौतियां से निपटे हैं, आज भी चुनौतियां हैं, उनसे निपट रहे हैं। ब्लैक फंगस जैसी जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम की जो बीमारी या फंगस आया है, जो हमारे पोस्ट कोविड जो पेशेंट थे, उसके लिए सरकार ने रणनीति बनाई। मध्य प्रदेश के जो हमारे चिकित्सा डिपार्टमेंट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में वार्डों को किया गया, ट्रीटमेंट की भी रणनीति बनाई गई कि विषय विशेषज्ञों को उसमें जोड़ा, चाहे आई स्पेशलिस्ट हो, मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, ईएनटी के स्पेशलिस्ट हो, इन सब को जोड़कर एक
पूरा विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर उनको वो भी इलाज प्रॉपर रूप से मिले। इंजेक्शन की जहां बात हुई, इंजेक्शन की उपलब्धता में थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। परसों ही उन्होंने बातचीत करके लगभग 3000 करीब इंजेक्शन की उपलब्धता और कल भी करीब 1300 इंजेक्शन की उपलब्धता है और अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, कंपनियों से भी बातचीत करी, जिससे कि इंजेक्शन की उपलब्धता की जा सके और हम सब लोगों को इलाज कर सकें। सर लेकिन सियासत, कोरोना तो डाउन हो गया है लेकिन सियासत अब होती जा रही है। कमलनाथ जी का कहना है कि उनके प्रयासों की वजह से प्रदेश को ऑक्सीजन मिली थी, सिप्ला कंपनी और दूसरी कंपनियों से उन्होंने बात की, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। कितनी सच्चाई सर, क्या रोल रहा है कमलनाथ? देखिए, जनता सब जानती है जो प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार ने और शिवराज सिंह जी चौहान जी ने युद्ध स्तर के प्रयास किए, व्यवस्थाओं को जुटाया। आज हम कहें कि जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके माता पिता की अगर डेथ हो गई, उनके लिए 5000 रुपये महीने और उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। और जो परिवार के में से कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो गई है कोविड के कारण, उसके लिए भी राशि, अनुग्रहित राशि देने के लिए भी घोषणा की गई। जो लोग जिनके पास पैसा नहीं था इलाज के लिए, उनके लिए भी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बनाई गई, जिससे लोगों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री ऑफ कास्ट इलाज मिल पाएगा। जिनके पास आयुष्मान कार्ड थे उनको, और जिनके कार्ड नहीं थे उनके भी, जो पात्रता की श्रेणी में थे, उनको कार्ड बनाकर उनको इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया और उसके सकारात्मक परिणाम आप देख रहे हैं। मौत को लेकर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगा रही है कि सरकार मौत के आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं कम बता रही है। आज फिर से कमलनाथ जी ने दावा किया है कि 1,02,000 लोगों की मौत प्रदेश में हुई है। क्या सच्चाई है? अब ऐसा है कि जो हम लोग जो भी कोविड के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, उनके सारा पूरा रिकॉर्ड है। और अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर 7,57,000 लोग जहां संक्रमित पॉजिटिव हुए हैं और जो 7,300 के आसपास है उनकी मृत्यु हुई है, उसके सारे रिकॉर्ड हैं। अब आदमी कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, जनता अच्छे तरीके से जानती है। सरकार के प्रयास, सरकार ने युद्ध स्तर पर रात दिन जनता को जोड़ा गया। इन बार में वो जनता का सहयोग ही कारण रहा कि आज हम लोग संतोषजनक स्थिति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। तो सियासत लगातार जारी है, हालांकि कोरोना डाउन हो गया। अब देखना यही होगा कि ये सियासत अब कहां तक जाएगी। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज।